वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका रिपब्लिक डे आज तो हमारे घर के सामने बहुत चहल पहल थी, क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने एक स्कूल है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पे बच्चे एकदम रेडी होके परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जैसे स्कूल में सबके यहाँ परफॉर्मेंस होती हैं ना, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो 26 जनवरी में हमारे स्कूल में, मतलब हमारा यही स्कूल है, हम स्कूलिंग यहीं से करी है। बहुत काफ़ी बच्चे थे, छोटे बड़े, बहुत क्यूट, जो छोटे छोटे मतलब बहुत क्यूट से लगते हैं ना, एकदम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ट्रेडिशनल टाइप्स होती हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी ही होती है। तो काफ़ी रंग बिरंगा माहौल था। और बहुत सारे मतलब जो होते हैं ना, जो ठेले होते लगाए होते हैं, तो फ्लैग दे रहे होते हैं, बैंड, आजकल तो बैंड भी आने लगे हैं, और नेशनल फ्लैग जो हमारे इंडिया का है वो सब जगह बेचा जा रहा था। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया माहौल था। तो मॉर्निंग में आज वही देख रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि आज मेरा मंडे है। मंडे के दिन हमारा 2 दिन की छुट्टी के बाद जिस दिन होता है उस दिन हमारा ज़्यादा काम होता है। तो मैं मॉर्निंग में तो नहीं अपना अपलोड कर पाया व्लॉग, बट नाइट में सोचा तो 100% करूँगा। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था कि दोनों में से जिस दिन मेरा ऑफ होगा उस दिन आपको 2 मिलेंगे, एक रात मॉर्निंग में, एक रात में। और जिस दिन मेरा ऑफिस रहेगा, ऑफिस डे होंगे, उस दिन आपको एक ब्लॉग मिलेगा, चाहे वो मॉर्निंग में मिले चाहे वो नाइट में मिले, बट मिलेगा ज़रूर। कुछ दिन तो मैं ट्राई करूँगा रेगुलरली। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज़ बीच में ही रोकना पड़ेगा। तो ये तो रहा मेरे बारे में। आप लोग बताएं, आप लोग का 26 जनवरी कैसा रहा, आप लोग ने क्या क्या किया। और यहाँ पे ये, और दूसरी बात कि जैसे मंडे था, काफ़ी लोगों के यहाँ छुट्टी थी, हॉलीडेज़ थे। तो पहले तो होता था कि काफ़ी फंक्शंस होते थे, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हों, ऑफिसेज़ में सब लोग मतलब कि अगर 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कोई भी डे है, तो उस दिन तो हॉलीडे रहेगी, लेकिन आपको स्कूल कॉलेजेस ऑफिस तो जाना ही पड़ता है। लेकिन आज क्या है, बहुत सारा काफ़ी स्कूल कॉलेजेस ऑफिस हैं जो कि इसको एज अ हॉलीडे कंसिडर करते हैं। बट जो जो बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल या फिर कॉलेज, जो मतलब छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर जो ऑफिस में नहीं जाते हैं, या फिर मतलब इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो छोटे छोटे जहाँ पे जाना पड़ते हैं, वहाँ पे मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए। अगर ये मेरा व्लॉग उन तक जा रहा है जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र है, उनको प्लीज़ ये ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अब बड़े हो गए, मैं ऑफिस में वर्क करने लगा, तो जो अगर मैं इस दिन जैसे कि आता है फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो हमें याद आता है कि हमने स्कूल में क्या क्या किया था उस समय। मतलब कि वो जो हमारे चाइल्डहुड है वो एकदम रिवाइंड हो जाता है हमारे सामने कि हमने ये सब चीज़ें करी थी। लेकिन अगर आज उन लोगों से पूछो तो उनको एज अ हॉलीडे लगता है, तो वो क्या पूरा टाइम वो अपना उसको एज इट इज़ वही कंसिडर करते हैं कि देर तक सो लिया, सोने का टाइम मिल गया, या तो कोई और वक्त। बट उनको अगर वो आगे चल के जब आगे बढ़ेंगे, मतलब बड़े होंगे, जैसे छोटे बच्चे की बात करो, अगर वो बड़े होंगे तो उनके पास कोई भी मेमोरीज़ नहीं रहेगी इसके बाद। अगर वो स्कूल जाएंगे ही नहीं, अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो उनके पास कोई मतलब ना उनको मालूम चलेगा कौन से फंक्शन हुए, क्या क्या एक्साइटमेंट रहता है। हम लोग तो जाते थे एक्साइटमेंट, लड्डू मिलेगा, किसी के यहाँ लड्डू मिलता था, किसी के यहाँ बनाना मिलता था, किसी के यहाँ एक मतलब नहीं लंच बॉक्स होते थे उसमें छोटे से नमकीन दे दी, वो सब मिलता था। और किसी के यहाँ वो क्या कहते हैं, अरे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बूंदी मिलती थी। तो हर स्कूल या फिर कॉलेज ऑफिस में अलग अलग चीज़ें होती थी, झंडा रोल होता था, उसके बाद ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी। और हमारे स्कूल में तो बहुत से फंक्शन होते थे, मैं तो हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करता था, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। शायद इसीलिए आज मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो कीड़ा है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब स्कूल डेज होते थे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े चलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से कट होने लगती हैं। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा सभी ऐसे करते हैं, बट बहुत सारे होते हैं जो कि अपने ड्रीम्स पैशन को फॉलो करते हैं और आगे तक उसको कंटिन्यू रखते हैं। बट हाँ, उस लेवल तक जो हम लोग इन्जॉयमेंट करते थे वो अब नहीं होता है, ये आप भी अग्री करते होंगे मेरे से।
और बस आज दिन यही बीता और फिर शाम को मतलब यही सब था। फिर शाम को हमारे यहाँ मतलब ऑफिस दिन का, फिर शाम को हमारी जो मेरी सिस्टर्स है जिनकी शादी हो चुकी है वो आए थे। मैंने बताया था पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो वो सब लोग मिलने आए थे। तो काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे और डिस्कशन हुआ। वो सडनली मेरी जो सिस्टर्स है वो गई हुई थी अयोध्या और वाराणसी, तो फिर उन लोग बताने लगे अपना एक्सपीरियंस कि वहाँ पे कैसा रहा। फिर लास्ट में सब लोग का सडनली सब लोग वो हो गए कि पहले तो पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होने लगा, फिर देखा कुछ लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम है तो फिर हो गया आपका धार्मिक चीज़ों में कि कौन से भगवान को कौन मानता है, क्या क्या विशेषताएं हैं। और जैसे कि पहले होता था सब लोग कहते थे कि एक भगवान को मतलब जो एक भगवान को मानते थे उन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे कि हर चीज़ों की कह लीजिए कि इंटरेस्ट या फिर जागरूकता लोगों में बढ़ रही है, तो अलग अलग भगवानों को की जो भगवान होते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस सब लोग को मालूम चल रही है। जैसे अभी खाटू श्याम जी का बहुत है, तो अभी खाटू श्याम जी का सब लोग मानने लगे हैं। पहले आपने नहीं सुना होगा लेकिन अब खाटू श्याम जी का भी है, मतलब जानते सब लोग होंगे लेकिन अब खाटू श्याम सब लोग ज़्यादा जाने लगे हैं। तो वही मतलब वही डिस्कशन चल रहा था कि कौन से भगवान है, तो सब लोग होता है कि हम तो सारे भगवानों को मानते हैं, मतलब सारे भगवान जी की पूजा करते हैं। तो वही हुआ कि मानना सबको चाहिए, लेकिन कोई एक भगवान जो होते हैं जो आपके जिनको आप स्टार्टिंग से एंड तक वो आप मतलब उनको मानते हैं। पूजा आप सबकी करते हैं, लेकिन एक जो होता है जो किसे कहते हैं हाँ मैं इनकी पूजा करता हूँ, तो मतलब उनको सब कुछ अपना सौंप दिया है। अब जो कहते नहीं सब कुछ सौंप दिया अब तेरे हाथों में, अब मेरी ये ऐसे ही कोई मुहावरा है। तो उसे है कि मतलब मैंने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, अब अच्छा बुरा आप जैसा चाहें वो ऐसा करें। तो हमारे जैसे हमारा मंदिर, एक दिन मैं आपको अपना मंदिर भी दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान मतलब सारी भगवानों की मूर्ति है, तो हम लोग पूजा सबकी करते हैं। लेकिन जो मेरे इष्ट जिनको मैं मानता हूँ वो है मेरे हनुमान जी। तो स्टार्टिंग से मैं हनुमान जी की, जब से छोटा था तब से मैं हनुमान जी की ही पूजा करता था। फिर धीरे धीरे साईं भगवान जी की पूजा करने लगा, फिर भोलेनाथ जी की पूजा करने लगा, फिर विष्णु भगवान की पूजा करने लगा। और फिर अब सडनली हमारे पास हमें मौका मिला है पूजा हमारी इनकी लड्डू गोपाल जी की। और थोड़े दिन पहले ही हम लोग, अभी मुश्किल से 4-5 महीने होंगे, हमने राधा रानी को अपने घर में लाए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है, सबके भाग में नहीं होता है सबकी सेवा करना, और हमारे भाग में अभी फ़िलहाल लड्डू गोपाल और राधा जी की सेवा करना है। लेकिन मैं तहे दिल से, अपने पूरे दिल से हनुमान जी को मानता हूँ। तो बचपन से मैं हनुमान जी के मंदिर हर ट्यूसडे को जाता था। और जैसे कल ट्यूसडे, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल तो मेरा जाना होता था। लेकिन फ़िलहाल मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा गुजरा कि थोड़ी हनुमान जी से ऐसा लगता है कि वो हमसे कहते नहीं है कि थोड़ी भक्ति मेरी थोड़ी कम हो गई। अब इस बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी तो बात करें। तो ये तो मेरा था आज का 26 जनवरी रिपब्लिक डे का दिन, और ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था। और आज का दिन अब हम यही समाप्त करते हैं। और हाँ, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जितने लोग भी देख रहे हैं मेरा, जैसे कि व्यूज़ आते हैं ना कि इतने लोग, अगर उतने लोग भी मेरे को लाइक कर दे या फिर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दे, तो मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अपने नोन को पहले तो खुद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर आपके जो नोन होंगे उन तक भी मेरे वीडियोस पहुंचाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन आई रिपीट इट, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।